आप सबको हमारी पूरी टीम की तरफ से, जियो की तरफ से, मेरी तरफ से, हार ना मनाए की तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अल्लाह मियाँ ये महीना आप सबके लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, दुनिया के लिए बरकत वाला महीना साबित। अहमद भाई आपसे आगाज़ करूँगा। आज पाकिस्तानी टीम जीत गई, 102 रन से जीत गई, उसके बावजूद आपके घुटने फटे हुए हैं। क्यों? नहीं, बहुत ज़बरदस्त आज खेला आज। साहिबज़ादा फरहान जो थे, टॉक ऑफ द टाउन है। क्या इनिंग उन्होंने खेली है। भाई रिकॉर्ड याद है ना आपको कल के मैच में, कल के दिन हमने बोला था कि यार मेरी ख्वाहिश है कि मेरी कोई ये जो सेंचुरी है पाकिस्तानी लड़का वो थोड़ा। पाकिस्तानी प्लेयर कर दे और यंगस्टर कर दे, ये दिली ख्वाहिश है। और की भी किसने, साहिबज़ादा फरहान ने। सो आई माई सेल्फ इज़ अहमद भाई जो रिकॉर्ड था वो पाकिस्तानी ही तोड़ सकता था ये, क्योंकि आप पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप में स्कोर करने वाले वाइस सेंचुरियन थे, तो दूसरा सेंचुरी भी पाकिस्तानी होगा। नहीं, मैं यंगस्टर की बात कर रहा हूँ कि कोई अब यंगस्टर आके तोड़ देता है। और जो खेला है वो यार बहुत बहुत सेंसिबल इनिंग खेला है, बहुत अच्छे शॉट्स मारे हैं, बहुत नपी तुली इनिंग। बीच के अंदर जो बॉलर उसको तंग कर रहा था, आई थिंक उसने अहमद लेफ्ट के लिए आर्म ट्वीट भी स्पिनर। किया है, आई थिंक। हाँ, ट्वीट किया है आज साहबजादा फरहान ने आपके लिए ट्वीट लगाई है भाई, लिखा मैंने है। किया। अच्छा, उसका भी है। क्या है? अहमद भाई पहले आपने किया था, हाँ, उस पर उन्होंने पहले जवाब दिया। आउटस्टैंडिंग नॉक बाय साहबजादा फरहान, a historic century in the T20 World Cup and now the second Pakistani ever to achieve the milestone. I always believed in you and you proved your class to the world. Congratulations, champion. Done. Ahmed bhai, you always supported me like a younger brother. Your faith in me gave me strength in tough times. Achievement is as much yours as it is mine. Inshallah, this is just the beginning. That's amazing. मुझे पता ही नहीं है। नहीं, पता। बहुत अच्छी ट्वीट की है। आई एम रियली थैंकफुल, आई एम रियली थैंकफुल टू। साहबजादा के लिए तो आज हम सब थैंक यू कहेंगे, बहुत थंपिंग इनिंग्स थी। एक तस्वीर है, उस पर आपकी थोड़ी सी वो चाहूंगा, क्लैरिटी चाहूंगा, दिखाओ। ये मैं आई थिंक हबीब बैंक, ये हबीब बैंक की तरफ से मैं खेल रहा था और ये शायद अंडर 19 वगैरह खेल रहे थे उस टाइम के ऊपर। तो ये स्पेशली मुझसे मिलने आए थे। ये भी पाकिस्तान क्रिकेट खेल खेले रहे हुए थे थे। आप? हाँ, मैं तो खेला हुआ था। अहमद भाई इसमें तो- आप यंग लग रहे हैं साहबजादा तो से। ये फिर ये किसी रेफरेंस के साथ ये रूम में आए थे और उस टाइम पे इतनी कोई हमें अकल नहीं थी कि किससे किस तरह तस्वीर लेनी है। लेकिन बहुत अच्छी, लाइक आज वो यकीन जानो कि जब वो 99 पे खेल रहा था ना आमिर, मुझे ऐसे ही लग रहा था कि मैं बांग्लादेश में हूँ और मैं 99 पे खेल रहा हूँ। और वो जब 100 मैंने भी किया, फिर वो ESPN ने एक वो पोस्ट भी किया जिसपे नीचे ICC ने लगाया। नीचे मेरा चल रहा है नीचे। तो इट वाज नॉस्टैल्जिया। मुझे ऐसे ही लग रहा था कि साहिबजादा फरहान ने नहीं, मैंने ही सेंचुरी की है। और बहरहाल अभी भी एक रिकॉर्ड अहमद, एक ही सेंचुरी में इतने सारे रिकॉर्ड थे अहमद भाई, अभी भी देखो, आप सेलिब्रेशन भी एक जैसी है। चेक कर लो। अभी तक T20 वर्ल्ड कप में हाईएस्ट स्कोर जो है वो अहमद शहजाद के नाम ही है। तो अहमद भाई ये रिकॉर्ड तो काफी अरसे से, सालों से, 2014 से, 12 साल से रिकॉर्ड आपके पास। लेकिन एक चीज इसने मेरे से बेहतर कर दी है। मैंने 58 बॉल्स पे सेंचुरी की थी, इसने 57 बॉल पे सेंचुरी की है। तो साहिबजादा फरहान फास्टेस्ट बन गया। अभी भी फास्टेस्ट का आपके पास है। चलो नहीं, इसका है। 58 पे की उसने। मैंने 58 पे की है, इसने 57 57 पे की, वो भी रिकॉर्ड टूट गया आज, हाँ। लेकिन काफी रिकॉर्ड थे। राशिद भाई ये बताइए लेकिन कि हम आज- पर्ची थे। अहमद राशिद भाई एक बात बताइए, आज की टीम का सिलेक्शन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आज मैंने टीवी खोलते ही साहबजादा देखा। की तो बात कर रहे थे ना क्या कह पहले। रहे? साहिबजादा यार। हाँ चलो तारीफ है। साहबजादा यार बड़ी स्ट्रगल है इसकी। 2018 में डेब्यू हुआ था, फिर बाहर हो गए। 2021 में इन्होंने टॉप किया, लेकिन स्ट्राइक रेट 130 की थी। 22-23 के सीजन में फिर इन्होंने टॉप किया T20 के उसमें, और उसमें भी इनका जो स्ट्राइक रेट था 130-35 का था। उसके बाद जब आया डिफरेंट प्लेयर आए थे ये, इन्होंने 24-25 के सीज़न में 190 के स्ट्राइक रेट से किया। उफ और जब कंप्लीट किया इन्होंने सीजन तो 1000 रन 4 सेंचुरीज के साथ उफ किया। उफ उफ उफ। और बीच में इनका सिलेक्शन हुआ, ऑस्ट्रेलिया वगैरह गए, वहाँ से फ्लॉप होकर वापस आए, फिर 2 सेंचुरीज की। उसके बाद मजबूरी बन गई ये पाकिस्तान टीम की, ये सेलेक्ट करना ही करना है। और अहमद को बहुत क्रेडिट जाता है इस बात का। अहमद भाई ने बिल्कुल काफी सही है, वर्किंग बहुत बहुत वर्किंग। खत्म नहीं अब खत्म। बात कर। तो इनकी जो परफॉर्मेंस थी ना, ये पाथवे से आए, वहाँ से परफॉर्मेंस करके आए फर्स्ट क्लास में भी। और एक ज़माने में इन्होंने जब T20 में टॉप किया था, वनडे में भी टॉप किया था। जी जी। तो लेकिन लेट खेले, लेकिन जब भी खेलते हैं ऐसा लगता है कि मतलब पावर प्ले में स्पेशली कि ये छक्के मारने में बहुत माहिर हो गए। इस वजह से इस वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा छक्के जो हैं वो साहबजादा फरहान हाँ, के ही वाह वाह हैं। वाह वाह। और अगले मैच जो आने वाले वर्ल्ड कप के टॉप स्कोरर हैं आज तक। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक। आने वाले मैचेस में ये हमारे लिए होप है कि सुपर 8 में और अच्छा परफॉर्म इंशाल्लाह। करें और पाकिस्तान जीते। आमिर भाई जैसे राशिद भाई ने बात की है ना,
मैं भी कब से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन जो है ना फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस पे होनी चाहिए। आज हम फरहान की बात कर रहे हैं लेकिन उसका बैकग्राउंड तो देखें ना हाँ। पहले। अब फरहान की जगह जो लड़के खेल रहे हैं ना फरहान से पहले के खेल रहे हैं, जी, वो जी। परफॉर्म नहीं कर रहे क्योंकि उन्होंने फर्स्ट क्लास में मारे नहीं खाई हुई। वो हम एक दो शॉट पे के टैलेंटेड है भाई, टैलेंट नजर आ रहा है, वो टैलेंट नजर आ तो रहा था, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट मजाक नहीं है। फरहान अगर सरवाइव कर रहा है ना, उसके पीछे आप उसके फर्स्ट क्लास के सीजन तो देखें, बिल्कुल। उसको पता है कि रन्स कैसे करने। उसका तो पहला वर्ल्ड कप है, लेकिन वो हर मुश्किल जगह पे रन्स कर रहा है, तो हाँ। किसी वजह से ही कर रहा है ना। बहुत अच्छी बात। तो एक और बात ऐड करते चलो कि हमारे प्लेयर्स ने अब 8-8 इवेंट्स भी खेल लिए हैं। 8-8 इवेंट्स हो गए हमारे प्लेयर्स के। आज तक उनका एक मैन ऑफ द मैच नहीं है। हाँ। साहिबजादा फरहान का ये पहला आईसीसी का इवेंट है टीम में वर्ल्ड दो कप, man of the और matches। 2 मैन ऑफ द मैच 4 मैचों के अंदर ले 3 बैठा मैच है वो। हाँ, 4 मैच। दूसरे ओपनर की बात करूंगा, साइम अयूब की। भाई क्या अब ये तय हो चुका है कि साइम अयूब जो है वो अपनी बॉलिंग की वजह से खेल रहे हैं? राशिद भाई आप बताइए। ये बिल्कुल बॉलिंग की वजह से खेल रहे हैं, और ये वो प्लेयर हैं जो कि बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन मैं परफॉर्मेंस नहीं है ना। और वजह क्या बनी, जब इन्होंने बॉलिंग की इसको बहुत अप्रिशिएट किया गया। टीम के अंदर भी हुआ होगा, कोच ने भी किया, और दुनिया ने हमने भी बीच में गया, बॉलर मिल गया, ऑलराउंडर दुनिया का नंबर 1 हो गया। हमें दुनिया का नंबर 1 बॉलर नहीं चाहिए, हमें बैट्समैन चाहिए दुनिया का नंबर 1। तो वो जो परफॉर्मेंस है, ये 50 इनिंग्स खेले हुए ये नंबर 2 पे आ रहे हैं, 21 या 22 की एवरेज है। तुम ये सरकार हैं जिनकी 19 की है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर भी इनको कितने मौके मिल रहे हैं। और कुछ प्लेयर्स होते हैं कि जिनको चंद इनिंग्स के ऊपर ड्रॉप कर दिया जाता है। बहुत सारे प्लेयर्स हैं इसमें, मैं अहमद का नाम नहीं लूँगा कि बहुत सारे प्लेयर्स आ जाते हैं। अहमद उनमें से एक है जो कि बहुत कई ज़्यादा players क्रिकेट हैं, खेलने list के है बाद ये। बहुत सारे प्लेयर्स आ गए, लेकिन क्या है, बॉलिंग कर लेता है। इसी तरह से आज 3 कीपर खेल रहे थे, ये कीपिंग कर लेता है और एक भी कीपर नहीं है। कमाल देखे ना, बस तीनों कीपर खेल रहे थे और एक भी कीपर नहीं है। अपनी फ्रेंचाइज में कीपिंग कोई भी नहीं करता, तीनों नहीं करते। थोड़ी बहुत कर लेते होंगे, पान कर लेते। लेकिन फिर भी आज पाकिस्तान की जो कामयाबी है बहुत ज़बरदस्त है। और एसोसिएट मेंबर्स के खिलाफ ऐसे ही जीतना चाहिए। अक्सर Thumping हमें victory हारते हो। हुए देखा होगा आपने, सही कह रहे हैं। लोग डरे हुए थे, लेकिन हमें डर नहीं था, हमें पता था कि इसको तो हरा देंगे। थोड़े नर्वस हम भी थे शुरू में, लेकिन नहीं, उसके नहीं, बाद नहीं। हमने फिर रिदम बनाया। मैंने कहा था ना, अभी टुल्ले मारने का टाइम आ गया 8वें ओवर के हाँ, बाद। हाँ, हाँ। टुल्ले कितने मारे, 3 छक्के मारे उस सही ओवर बात, सही बात। अच्छा, टुल्ले से याद आया कि यार अभिषेक शर्मा आज भी डक पे आउट हो गए। में। अरे आमिर भाई ये कहीं आपका प्रेशर तो नहीं ले रहे? क्या सीन है, 3 डक्स हो मेरा चुकी हैं। प्रेशर नहीं ले रहा, इसको मैं रिलेट करूंगा साइम और अभिषेक को। हाँ हाँ प्लीज। टाइम का भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, जब वो पीएसएल खेलने आए, नए नए आए, वो नो लुक शॉटे मारे थे, किसी को इतना पता नहीं था कि इनका वीकर साइड क्या है, कहाँ पे ये फंसते हैं। वो सारे रन्स उनको इधर से सारे करवा रहे थे। जैसे जैसे पता लगा, अभी साइम का आप देखें, जैसे ही तीसरी चौथी स्टंप पे बॉल आता है ना, वो डिसाइड नहीं कर पाते कि मैंने करना क्या। अभी भी 3 मैचों में 2 पता मैचों में ऐसे आउट हुए हैं। हाँ, तो इसका आज मतलब भी है वाइड कि खेलते हुए इस जब तक इस साइड पे वो काम नहीं करेंगे, ऑफ साइड पे, इंटरनेशनल क्रिकेटर जो अच्छा बॉलर होगा आपके स्ट्रॉन्ग जोन में नहीं देगा आपको बॉल, वो आपको आउट ऑफ कंफर्ट लेके आएगा। भाई रन इधर करने तो इधर कर लो। मुझे पहले तो साइम को ये करना पड़ेगा कि आपको भाई ओपनर हो ना, आपको हर तरफ खेलना आना चाहिए। यही मैंने आपको अभिषेक को बोला था कि एक ही एरिया ढूंढ रहे होते हैं कि मेरे स्लॉट में दे दो और मैं मारूंगा। अभी जैसे जैसे इंटरनेशनल अभी बड़ी क्रिकेट खेलेंगे ना, वनडे शंडे में भी आपको और पता चल जाएगा कि ऐसे लपेटे नहीं लगते भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में। आप देख लें, इसको सलमान अली आगा ने भी अभिषेक को यहीं पे बॉल रख के मिड ऑन पे आउट किया। आज जो ऑफ स्पिनर था उसने भी यहीं पे बॉल आउट किया, मिड ऑन मारने गए, डंडे हो गए, क्योंकि अभी उनको इधर बॉल मिल नहीं रहा। तो इंटरनेशनल क्रिकेट आपको एक्सपोज करती है, और साइम को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपनी ऑफ साइड पे। जब तक वो इधर फास्ट बॉलर को मारना नहीं सीखेंगे, इधर हर बॉल, ये बॉल गंदा है, टांग वाला बॉल गंदा है, तो हर बॉल इधर नहीं आएगा। तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और मुझे लगता है उसके लिए बेस्ट यही है, चाहे फर्स्ट क्लास में खेले, उसको पता लगे कि मैंने बॉल को डिसाइड कैसे करना है, किस एरिया में खेलना है, तो वो उसके लिए फायदा होगा। अब देखें ना, 13 मैचों में 123 स्कोर हैं और 9 की एवरेज है। हाँ आईसीसी के इवेंट्स के अंदर, ये T20 के टूर्नामेंट्स में 9 की एवरेज है 13। यार ये तो फिर ज्यादती है कि नहीं? जाती। अच्छा भाई, आज इंडिया और नेदरलैंड्स का मैच भी हुआ। नेदरलैंड्स 17 रन से ही हारी है सिर्फ। काफी कंपेटिटिव मैच था, अनलाइक पाकिस्तान। इंडिया 190 176 तक पहुंच गए भाई, उन्होंने बड़ा वाह। फेंटा। और और अब अगर आप कोई ना कोई टीम लेके जाएगी। बॉलिंग को देखेंगे, हार्दिक पांड्या जो हमारे अगेंस्ट इनविंसिबल लग रहे थे, 40 रन दिए उन्होंने आज 3 ओवर्स में, वो भी। और बुमराह ने तो डिसेंट बॉलिंग कराई, दुबे भी पिटे। लेकिन अहमद भाई, सर, हार्दिक पांड्या बड़ी टीमों के खिलाफ कभी भी बॉलिंग 4 ओवर पूरे नहीं करते, उन्होंने रखा होता है कि जरूरत पड़ेगी तो। हाँ। हमारे खिलाफ भी जब भी करता है 4 ओवर पूरे पूरे चलते हो कि हमारे खिलाफ सेकंड बेस्ट एवरेज है भाई। राशिद भाई, इस मैच को पढ़ते हुए ये बताइए कि हमें क्या हो जाता है इनके अगेंस्ट? क्या हम एक्स्ट्रा प्रेशर ले लेते हैं? क्योंकि नेदरलैंड्स के ऊपर इतना प्रेशर नहीं होगा जितना प्रेशर हम लेते हैं।
नहीं, स्किल लेवल बहुत हाई है, इंडिया की बात कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा। ड्रेसिंग रूम से जब निकलते हैं वो जीती हुई टीम निकलती है। लेकिन अभी तो देखिए ना, नीदरलैंड ने काफी अच्छी अगर हम इस तरह हारते इंडिया से, इतनी शिकायत ही ना करते नहीं नहीं, इस तरह तो नहीं हारते। क्या? इसकी क्या हो गया? नहीं, अगर हम इस तरह हारते 176 फॉर 7 आगे फाइट तो की है हम फिर तो ये फाइट कहते हैं ना, फाइट फाइट की है, पुट फाइट Yeah. की है। लेकिन इंडियन बॉलिंग में अगर देखें ना, ये वरुण चक्रवर्ती, ये बहुत डेंजरस बॉलर है ये। हमारे Wicket खिलाफ, taker किसी के खिलाफ भी अगर देखें, जब से ये वापस आया है, इसने बहुत आउट किया है, ये डेंजरस है। आज तो डुबे से भी बॉलिंग कराई, हार्दिक में भी बॉलिंग की है। इनके मेन बॉलर जो है, मतलब सही मालूम चलेगा इनका सुपर 8 में। ये स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं। पावर प्ले में भी ईशान किशन आउट हुआ, या ये अभिषेक आउट हुआ। पूरे थ्रू आउट 3 मैचेस में जो देखे थे, ये स्पिनर्स में स्ट्रगल करते हुए नजर आए। तो क्वेश्चन आपका ये था कि हम लोग क्यों नहीं इस तरह की क्रिकेट खेलते जब भारत के लिए। ऑब्वियसली प्रेशर एक एलिमेंट होता है। दूसरा, वो लोग पिच बहुत ज़बरदस्त रीड करते हैं। उनके जो क्रिकेटिंग ब्रेन्स विद इन द टीम है, दे आर फार बेटर देन अस, और ये टाइम एंड टाइम अगेन ये प्रूव हुआ है। उसके बाद उनकी स्किल लेवल में हमसे फ़र्क है। उनकी जो स्किल लेवल है वो फिर वो जो प्लेइंग 11 बनाते हैं, जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना कंडीशन को देख के, वो अगर मैन टू मैन अगर आप हमारे साथ पाकिस्तानियों के साथ रख के देखेंगे तो दे आर फार अबव। सो दिस इज़ द रीज़न कि 3-4 एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी जीती हुई टीम में। ये कहते हैं ना कि टीम जीती भी निकलती है, वही टीम जीती भी निकलती है जिसने अपने प्रोसेस की सारी चीज़ें कंप्लीट की होती है। आई थिंक देयर आर कंप्लीट टीम एंड दैट इज़ व्हाई यू सी द डिफरेंस। और ऑब्वियसली पाकिस्तान इतनी बुरी साइड नहीं है जितने बुरी तरीके से हार जाता है। उस हार का जो फैक्टर है वो प्रेशर है। मैं इंडिया राशिद की भाई, भी वैसी टीम नहीं है जो 1 साल पहले थी। अगर देख, इंडिया की भी मतलब वो बहुत नहीं, मजबूत टीम मैं नहीं मैं है। असल में इंडिया की स्ट्रेंथ नहीं पूछ रहा था। मैं आपसे लोगों से, दोनों से, और आई एम श्योर अहमद भाई ने एड्रेस भी किया। नेदरलैंड्स और यूएसए दोनों ने इंडिया को टक्कर दी थी। Yes. मतलब इन द सेंस नेदरलैंड्स, अमेरिका ने तो, मेंटली स्ट्रेंथ है ना उनके पास, मेंटली टफ है ना। अमेरिका और नेदरलैंड्स, जी जी जी। जबकि उनको तो इतनी इनएक्सपीरियंस टीम्स हैं। मैं इस पे बोलना चाहूँगा। नहीं, पहले होता आमिर भाई क्या के है, लिए- होता क्या है, हम जो पहले दिन से कह रहे हैं, उनके जो बेस्ट 11 बन सकता है ना, बेशक वीकर साइड है, सो कॉल्ड हम कहते हैं जी वीकर साइड है, मगर बेस्ट वो बेस्ट कॉम्बिनेशन कंडीशंस के हिसाब से खिलाते हैं। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि हम राइट टीम नहीं खिला रहे, तो बड़ी टीमें आपको एक्सपोज करेंगी। आप राइट कॉम्बिनेशन नहीं खिला रहे। आप इतने बड़े इवेंट में 3 मैच 1.5 बॉलर से खेल गए आप, हाँ। 1.5 बॉलर से खेले आप, जी बात और सही है। बैटिंग सिर्फ आपके टॉप 3 बैट्समैन है, बाकी सारे ऑलराउंडर्स हैं। तो ये एक वन ऑफ द मेन रीजन है। आमिर तो एग्री करेगा मेरी बात से। वो ये है कि जब भारत के खिलाफ मैच होता है ना, तो पाकिस्तान को पता होता है टीम को कि मेक और ब्रेक है, या करियर ऊपर नीचे हो जाएगा। तो आप देखें कि जब भी पाकिस्तान का मैच होता है भारत से और पाकिस्तान चेस कर रहा होता है ना, कोई प्लेयर सेंसिबल इनिंग नहीं खेलता। हाँ, कोई अपने पे लेके लंबा नहीं। वो कोहली था ना, ले गया। अगर वो कोहली मैच ना जितवाता ना वो वाला, तो उसको पता था कि उसी पे सारा क्रिटिसिज्म होना है। Yes. लेकिन वो कोहली था, उसको अपने आप पे बिलीव था और वो एंड तक लेके गया, और मिरेकल की एंड में आपने हमारी तरफ देखा है किसी ने वो रिस्पॉन्स। आप देखें पहले से लेके दूसरा तीसरा चौथा, इवन बाबर तक भी। बाबर का रोल क्या था, ये ठीक। सलमान अली आगा ने कितनी जल्दी की। तो वो मैच की कोशिश ये होती है कि जल्दी जल्दी या तो लग जाए, या तो मैं टाइमो टाइम जो है ना बाहर चला जाए। देख, कोहली की बात की उस मैच की, ठीक है, 28 रन 2 ओवर में बनाए। उसके बाद अगले फाइनल में भी अगर देखते हैं आप, वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ में जो फाइनल हुआ है, उसमें 78, तो पहले ही 78 बनाए। सब ने कहा स्लोएस्ट इनिंग खेली है और ये मैच हरवा देगा। हाँ, लेकिन जितवा उसको गया। पता था कि कितनी, जो इतना बड़ा प्लेयर होता है ना, उसको पिच की कंडीशन पता Yes. होती है, और वो उसी के हिसाब से ही खेला था, और वो मैच जीते। बाद में सबने बड़ा प्रेज किया कोहली को, लेकिन उसको पता था कि मेरी ये यहाँ पे कितने रन टोटल काफ़ी होता है। लेकिन रन कम थे, 10-15 रन कम बने थे, लेकिन उनकी बॉलिंग ने उसको कवर किया। अच्छा भाई, एक बड़ा सवाल पूछने वाला हूँ, खतरनाक है, जो आप में से अगर जवाब देना चाहे खुद दे। मैं किसी से नहीं, तीनों से पूछ। एक बाबर का जो मुझे रोल समझ में आता है एज अ नो वॉइस, मतलब मैं क्रिकेट का एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप है, मगर आज की टीम में उनको ये सोच के शायद रखा गया हो कि यार अगर ऊपर के लड़के कोलैप्स कर जाएं तो एक कंसोलिडेट करने वाला प्लेयर हो। ठीक। अब एक बात बताइए, नमीबिया के अगेंस्ट भी अगर टीम मैनेजमेंट ये सोचती है कि कोलैप्स हो गया तो एक कंसोलिडेट करने वाला चाहिए, तो बड़ी टीमों के खिलाफ क्या हमारी थॉट प्रोसेस होता होगा? देखिए, आज उसके नंबर ने साबित कर दिया है, कि उसकी सिलेक्शन गलत हुई है। उसमें कसूर सिलेक्शन कमेटी है, उसमें आपका मैनेजमेंट है, लाइक हेड कोच है, आपका कैप्टन है। अगर वो बैटिंग करने 4 नंबर पे आ रहा है, वो सबको पता है कि उसका नंबर ही नहीं है, वो खेल ही नहीं सकता। जो ओपन से ड्रॉप हुआ है, 1 डाउन में ड्रॉप हुआ है, टीम से ड्रॉप हो गया ना, अब 4 नंबर पे कैसे खेल सकता है वो पावर प्ले के बाद? पॉसिबल नहीं है ना। फिर उसके बाद नंबर नीचे करें, तो आपने साबित किया है आज कि उसकी प्लेइंग 11 की टीम में जगह नहीं थी, उसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है। आप एक बाबर की बात कर रहे हैं, 4 और 5 आपके 2 मेन बैट्समैन हैं, उनसे पहले ऑलराउंडर जा रहा है।
शादाब चले, उस्मान खान भी नहीं आया। वो क्या हुआ है, वो क्यों बचा ये गया? क्या थ्योरी है? मेरे सामने क्यों नहीं मतलब वो लड़ गया? बैट्समैन नहीं है। आप बता मुझे रहे हो बड़ा सारी मैसेज बातें, किया मैं आपने। बताऊं। मैं सवाल कर रहा हूँ कि भाई वो मैंने बैट्समैन सवाल नहीं जो है। पूछा है इसका जवाब दे। अहमद भाई आप एक्सपर्ट हैं इस बारे में। देखिए, जब नेदरलैंड के खिलाफ भी आपको इसलिए रोक लिया जाए कि आप रहने दें, आपसे हिटें नहीं लगेंगी T20 के अंदर, बच्चों को आगे भेज दिया जाए, तो इससे ज़्यादा बड़ी एम्बेरसमेंट नहीं है जो बाबर के साथ कर रहे हैं। आई थिंक यहाँ बाबर के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आई थिंक कि इससे बड़ी, मैं अगर पैड पहन के बैठा हूँ राइट, और मेरे से ऊपर अगर आप चले जाओ, जा ही जा रहे हो ब्रो, व्हाट यू फील इनसाइड दैट यू हैव नो आइडिया, क्योंकि यहाँ पे एंकर की कोई रोल नहीं है ऐसा भी T20 हो के सकता है अंदर। बाबर ने खुद कहा हो। यार ऐसा नहीं, नहीं नहीं, अच्छा तो फिर एक बात बताओ, यार, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दें पहले बात। तो एक तो ये बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है, ठीक है, आपने अगर उसके साथ ये करना है ना, तो बराए मेहरबानी आप उसको ना खिलाएं। नंबर एक। नंबर दो, ये आज आपके क्वेश्चंस कुछ ये भी बनते थे कि शादाब बाहर नहीं हुआ, वो तो आ रहा ठीक है। आप शादाब को देखें ना कि किस तरह उन्होंने एडजस्ट किया है। अबरार को बाहर निकाल दिया हाँ उन्होंने, यार। तो शादाब को नहीं निकाला। आपका T20 के अंदर नंबर 1 बॉलर है अबरार, नंबर 1, आपने उसको निकाल दिया सिर्फ के छोटी टीम है, शादाब परफॉर्मेंस कर दे। फिर क्या किया खिलाया भी आपने? पे। उस्मान बैठा है पीछे और नवाज बैठा है पीछे, फहीम अशरफ बैठा है पीछे, आपने स्टेज दे दी किसको? शादाब। शादाब को, कि आ बेटा आराम से। पहले 10 बॉलों में फिर 6-7 पे खेल रहा था वो, एंड में क्योंकि साहिबजादा फरहान ने काफ़ी ज़्यादा मारना स्टार्ट कर दिया, तो बैती गंगा में वो भी 36। फिर आपको एक और बात बताता हूँ, कितना क्रिटिसिज्म हुआ है सलमान अली आगा पे कि आप बहुत लेट लेके आ रहे हो उस्मान तारिक को। आज भी जब 2 आउट हुए थे और पता था कप्तान को कि ये टाइम है कि बैट्समैन हिट नहीं मारेंगे, उन्होंने जल्दी जल्दी शादाब के 3 ओवर कराए। फिर उन्होंने क्यों चौथा ओवर शादाब का रखा और 17वां ओवर कराया और 8 आउट होने के बाद दिया? क्यों देता है? अगर मैं तुझे दूंगा और तेरे साथ यूं करूंगा तो मैं तुझे क्यों करूंगा? फेवर करूंगा ना। तो क्लियर फेवर की जा रही है कुछ प्लेयर्स को यहाँ पे, और जो मुल्क के साथ डिजर्विंग लोग हैं जिनको खेलना चाहिए उनको नहीं खिलाया जा रहा, और अपने लोगों को खिला के भी उनसे परफॉर्मेंस भी ली जा रही है। दैट इज समथिंग रॉन्ग। मैं तो अभी तो इब्रार की बात कर, मैं तो कह रहा हूँ मुझे तो ये समझ नहीं आ रही इब्रार, नसीम और फ़खर क्यों नहीं खेल रहे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, अगर फ़हीम ने एक ही ओवर करना है तो नसीम क्यों नहीं खेल रहा? अभी आप जा रहे हैं सुपर 8 में, अल्लाह करे रमज़ान भी आ गया, पाकिस्तान जीते, लेकिन सुपर 8 में बड़ी टीम है, एक बॉलर से आप नहीं खेल कर सकते भाई। आप उस्मान तारिक के साथ डेप्थ में, हम आपको पहले दिन कह नहीं नहीं कर रहे थे कि सकते 2 आप। फास्ट बॉलर चाहिए आप जो आपको मर्जी depth में। कर लें, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, क्या आप 17वां 18वां ओवर 19वां ओवर उस्मान से करवाएंगे? यार ताबिश, 9वें नंबर पे फहीम अशरफ आ रहा है नेदरलैंड के खिलाफ। आपने ये टीम बनाई हुई है कि 9वें नंबर पे फहीम अशरफ आ रहा है। यार राशिद भाई मुझे एक बात बताएं, बैटिंग कोई कर ही नहीं रहा, इसलिए 9 नंबर तक बैटिंग रखी मेरी हुई बात है। तो सुन। हाँ। शादाब भी खेले, अबरार ड्रॉप हो गए, बाबर भी खेले, शाहीन ड्रॉप हो गए, ठीक। अब ये जो बाबर को खिलाया, शादाब को खिलाया, ये कोई हम पाकिस्तानियों को मैसेज देने वाली बात तो नहीं है कि यार आपको जो कहना है करो, हम तो बस अपनी ही करेंगे। इसी ये से blatant कनेक्टेड किस्म सवाल का, है। हाँ। सलमान मिर्जा ने पहले मैच में परफॉर्म किया, वो ड्रॉप हो गया, ठीक। इब्रार आपका टॉप परफॉर्मर है, वो ड्रॉप हो गया। जो परफॉर्म कर रहे हैं वो क्यों ड्रॉप हो जाते हैं, और जो नहीं कर रहे वो खेल रहे हैं? बताइए ना, आप बोल क्यों नहीं रहे? ठीक है, पूछे सवाल तो वो जवाब वो दे रहे जा रहा है। अच्छा, इसमें ये कि बाबर का तो मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ 4 नंबर है नहीं, वो प्लेइंग 11 में नहीं आता। फ़खर अगर टीम के अंदर स्क्वाड में है 15 के, वो प्लेइंग 11 में आता है, बाहर नहीं होता। प्रूवन मैच विनर। और आपने ट्राई किया कि नाफे को खिलाया, लेकिन वहाँ फ़खर की बनती थी। और यहाँ से बाबर मेरे ख्याल से प्लेइंग 11 में नहीं आता, कोई फ़ायदा नहीं है उसके नंबर नीचे करने का। फ़खर को आप इसमें नसीम शाह बनता है आपका, एक तेज़ बॉलर। सलमान को मार लग सकती है किसी वक्त, कोई अच्छा बैट्समैन आ गया ना जो कि रीड कर जाए उसकी स्लो वन जो वेरिएशन है, तो वो भी बहुत ज़्यादा उसके मैसेज नहीं है। हम तो देख रहे हैं कौन बेहतर है इनमें, तो सलमान को हम कह रहे हैं कि उसको प्लेइंग में ले आओ। हम देख रहे हैं बैटिंग में नाफे इनमें से बेहतर लग रहा है, बेहतर है नहीं। हमें मजबूरी के तहत कुछ प्लेयर डालने पड़े, लेकिन मजबूरी में 2 प्लेयर आप मिस कर रहे हैं। आज तो आपने अबरार को गलत ड्रॉप किया, बहुत गलत ड्रॉप, फ़खर जमान, नसीम शाह इस टीम के अंदर तो आते हैं आप बनते ही बनते। बनते ही अच्छा एक बात बताएं अहमद भाई, आमिर भाई, आप दोनों ने एक बात छेड़ी कि एक होती है स्केप गोट, जो हर टूर्नामेंट में रख ली जाती है। लास्ट ईयर आपने आमिर भाई को बना दी थी, इस बार आप कह रहे हैं कि ये हैं सीनियर प्लेयर्स। अगर तो किसी को स्केप गोट बनाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल सबसे अच्छी एग्जाम्पल आज हो जाती कि अगर इस सिचुएशन में 13वें ओवर में बाबर को भेज ही देते वो चौथे नंबर पे, तो ही वॉज, क्योंकि वो उस नंबर पे खेलते ही नहीं तो फेल ही हो जाते, तो बनते ना स्केप गोट, उनको तो बचा के रखा गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें अब मैं बचा के नहीं रखा गया, ना 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 ना, कितनी खुल के बात क्रिकेटिंग सेंस देखें ना आप, तो उनको मतलब लोगों को ये बताया गया कि इस जगह पे अगर 12-13 ओवर हो गए ये बारी नहीं कर सकते,
हाँ ठीक है, तो उनको छुपा बचाया नहीं गया, एक्सपोज किया गया है। जैसे राशिद भाई ने कहा है ना कि वो सिलेक्शन साबित हो गया कि उनकी सिलेक्शन इस नंबर पे गलत है, तो ये एक्सपोज अपने आप को खुद ही कर दिया उन्होंने, बचाया नहीं यार है। चौथे नंबर की ज्यादातर बारी जब आती है ना तो 10 ओवर तो वही होते हैं यस, तो आपने क्या सोच के डाला था चौथे नंबर पे उसको यार? कोच को पता है कि हमारे दोनों ओपनर 3 ओवर में आउट हो जाएंगे, इसलिए बाबर को 4 नंबर खिला रहे हो। यही है ना, यही अगर आपके 7 ओवर तक दोनों ओपनर खेलेंगे तो जरूरत ही नहीं है उसकी। तो उनको सिखाएं कि भाई आप 7-8 ओवर खेलें तो जरूरत नहीं है नीचे के बैट्समैन की। सही बात। आपके तो सारे 6 ओवर में 4 प्लेयर आउट हो जाते हैं बैट्समैन। या तो फिर खिलाना है ना, बाबर को खिलाना है, ओपन। फिर साइम को बिठा दें, बाबर को फिर ओपन करा दें, फिर यही है। अगर खिलाना ही है तो अव्वल तो जिस नंबर पे आप खिला रहे हैं उसकी जगह नहीं बनती। सही है। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं बाबर बाहर नहीं हो सकता, यार इब्रार को लाएं, ठीक है, साइम को बिठा दें और बाबर को ओपन करा यार लें। आमिर मैं ये कहता हूँ कि क्या बाबर की वो फॉर्म है कि आप नहीं है। बाबर को नहीं, मैं प्लेइंग 11 में वो डालो? सिनारियो में कह रहा हूँ कि अगर खिलाना ही है तो ठीक आप- नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप भी हो इतनी क्रिकेट खेल जगह रहे हो, नहीं बनती कि इस टाइम। 3 साल से यार परफॉर्मेंस नहीं हो रही, क्या उस प्लेयर के साथ ज्यादती नहीं होगी कि मैं तुझे जबरदस्ती पकड़ पकड़ के टीम में डाली जा मैं रही है? वही कहता हूँ, फिर फखर का क्या कसूर है?